नमस्कार। मेरा नाम सुनील भट्ट है और आज तक और इंडिया टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रामानंद सागर साहब के बारे में, जिन्होंने रामायण को देश के हर घर तक पहुंचाया, जिन्होंने रामायण में जो हमें इतना कुछ प्रेरणा मिलती है उसको घर घर तक पहुंचाया। उनके जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज उनका जन्म दिवस भी है और आज हम उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे उनके सुपुत्र के साथ, प्रेम सागर साहब के साथ। प्रेम सागर जी, आज तक पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जय श्री राम। आपके दर्शकों को भी जय श्री राम। जय सिया राम। अच्छा प्रेम सागर जी, रामानंद सागर का जीवन जो है हम सबके लिए प्रेरणा है। जिस तरह से उन्होंने हर कोई काम किया, जैसे कि हम उनके जीवन के बारे में जानते हैं कि उन्होंने साबुन बेचा, एक चपरासी का भी कार्य किया उन्होंने, लेकिन जीवन में फिर उन्होंने इतना कुछ हासिल किया अपने साहस के दम पर, अपने प्रतिभा के दम पर। आप उनके जीवन के बारे में हमें कुछ बताइए और खास तौर पर जो उनका सबसे बड़ा योगदान है भारतीय समाज के लिए, कि रामायण को उन्होंने घर घर तक पहुंचाया। कि मतलब रामायण के बारे में ज्यादातर कथाओं के रूप में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बताया जाता था, लेकिन जब रामायण टीवी पर आया उससे हर एक व्यक्ति रामायण से परिचित हुआ और उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी पर। हम देखते थे कि जब रामायण आता था टेलीविजन पर, कहा जाता कि कर्फ्यू लग जाता था। तो ये रामायण की सोच रामानंद सागर के मन में कब आई? क्योंकि आप भी रामायण को बनाने में काफी, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो आप हमसे वो साझा कीजिए कि रामानंद सागर साहब के मन में ये सोच कब आई और ये कैसे फिर मटेरियलाइज हुआ। लंबी चौड़ी कहानी है सुनील जी, पर शुरुआत करता हूँ कि एक जीव जिसने प्यून का काम किया, ट्रक साफ किए, साबुन बेचा सड़कों पे, क्लर्क बने, मतलब क्या नहीं किया। एंड 70 साल की उम्र में वो रामायण बनाते हैं, जो कि विश्व भर में मतलब नंबर 1 सीरियल हो जाता है इन व्यूअरशिप। 65 करोड़ एज पर बीबीसी। ये कोई छोटा मोटा मतलब एक अचीवमेंट नहीं हो सकती, ये कोई दिव्य अचीवमेंट ही हो सकती है। ये दिव्य घटना थी। अगर आप देखेंगे तो वाल्मीकि जी ने जो सबसे पहली रामायण तो चंद्रमौली ने पार्वती माँ को सुनाई, वो शिव भगवान ने। एंड वहां पे काकभूषुंडी जी बैठे हुए थे, उन्होंने कथा सुनी, वो पंछियों की सभा में गई, करते करते वाल्मीकि जी के पास आई। उस टाइम सिर्फ स्वर से ज्ञान दिया जाता था, तो उन्होंने 24,000 श्लोकों में रामायण लिखी। उसके बाद जब लिपि भाषा आई, तो लिपि भाषा में एक नया मीडियम चाहिए था, तो तुलसीदास जी ने उसे पाली भाषा में, अवधि में रामायण का प्रचारण किए। पर जब इलेक्ट्रॉनिक एज आ गई, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ऋषि भी तो चाहिए था, एक कलयुग का तुलसीदास भी तो चाहिए था, जो जी कि, बिल्कुल। हाँ, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में रामायण को रीराइट कर जाए। रामायण को लिख तो सकता नहीं, बना सकता नहीं, वो तो रचना है ही। जी बिल्कुल। काकभूषुंडी जी ने 14 बार देखी है रामायण। 14 मनुओं के मनवंतर में 14 बार उन्होंने राम जी को देखा है। तो ऐसा रामायण तो हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। एंड उसको हमको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये है कि नहीं, ये है। दैट इज द कंसेप्ट। ये सब जो सिडो इंटेलेक्चुअल्स की रामायण हुई कि नहीं, राम हुए कि नहीं, अरे जब नासा ने सेतु की फोटो बता दी हैं, एंड उसकी मतलब उन्होंने डिटेल्स भी निकाले हैं, 7,000 साल पहले ये लाइमस्टोन था। तो रामायण तो है ही है। उसकी क्रेडिबिलिटी तो हमको सोचना भी नहीं चाहिए, हो संकल्प भी नहीं करना चाहिए। प्रेम सागर जी, आपने एक अहम मुद्दा छेड़ा है। मैं इस पर आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि कई लोग भी, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। क्योंकि आप रामायण धारावाहिक बनाने में आपका इतना बड़ा योगदान रहा है, आपके पूरे परिवार का, तो पीड़ा होती है जब आप ऐसी चीजें सुनते हैं लोगों से।
पीड़ा मतलब अयोध्या में मतलब राम मंदिर नहीं था जहाँ राम राम पैदा, ये कैसे? इवन काकभूषुंडी और अयोध्या से ही हैं, वो ब्राह्मण थे अगर देखा जाए तो। राम की पूरी जर्नी की, जैसे रामेश्वरम नाम का शहर नहीं था, वो अपना इसको कहते थे अपना अपना पर्वत का नाम था मदगंधा, गंध पर्वत, है ना। रामेश्वरम तो तब बना जबकि राम ने उनका शिवलिंग बना के पूजा की। जी उसका बिल्कुल। प्रमाण का तो सवाल ही नहीं उठता है, उसका तो सवाल ही नहीं उठता। इट इज फूलिश मैडनेस, पागलपन कि राम के ऊपर क्वेश्चन किया जाए। ये जी मैं राम भक्त के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, एक रैशनल थिंकिंग के तौर पे भी कह रहा हूँ, एंड एक आज के जमाने की मतलब पैदाश के हिसाब से भी कह रहा हूँ। उसका तो सवाल ही नहीं उठता है कि राम था कि नहीं। दैट इज द मोस्ट इडियोटिक सूडो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग मेरे हिसाब से। बिल्कुल।